नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आज मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। टैबलेट देकर छात्रों को करेंगे सम्मानित। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को भी करेंगे सम्मानित। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गठित किया लोक मार्च, खुद को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, विधायकी रद्द होने के खिलाफ दाखिल सुनवाई टली। संभल में मस्जिद और मंदिर पर चलेगी जेसीबी, 30 फीट पीछे शिफ्ट होगी दरगाह। प्रशासन ने ध्वस्त किए सैकड़ों ढांचे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, 16 जून से खुलने हैं स्कूल। पश्चिमी यूपी में अभी 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। पूर्वांचल और आसपास आज से राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां डॉक्टर मोहन भागवत का आज मथुरा आगमन है। आपको बता दें 3 दिवसीय प्रवास के लिए दिल्ली से कार द्वारा आएंगे। गौग्राम परखम में प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेंगे। तो प्रथम कार्यकर्ता विकास वर्ग सामान्य का आयोजन, संघ की पद्धति और कार्यप्रणाली पर संवाद करेंगे। और इसी के साथ आसपास के जिलों से संघ पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। तो संघ प्रमुख की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राम परखम के मार्गों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 251 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 28 मई से चल रहा है। तो डॉक्टर भागवत 14 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 251 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 28 मई से चल रहा है। डॉक्टर भागवत 6 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो डॉक्टर मोहन भागवत का मथुरा आगमन है। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं 3 दिवसीय प्रवास के लिए दिल्ली से कार द्वारा गौग्राम पर प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेंगे। तो प्रथम कार्यकर्ता विकास वर्ग सामान्य का आयोजन, आसपास के जिलों से संघ पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज मथुरा आगमन पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। सबसे पहले उनके आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और वो कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्योंकि उनका 3 दिवसीय दौरा है। देखो, संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचने वाले हैं। जो मथुरा के गांव मथुरा पहुंचने वाले हैं, जो कि मथुरा पहुंचने के बाद वह 3 दिन के लिए मथुरा पहुंचने वाले हैं, जो कि मथुरा से कार द्वारा यहाँ गुरुग्राम पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद जो संघ की जो मीटिंग चल रही है 28 दिवसीय, उसमें हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेने के बाद जो प्रथम वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम वर्ग के जो कार्यकर्ता है वह उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद संघ बनाने को चर्चा करेंगे। जो मोहन भागवत हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो रास्ता है उसके पुलिस चौकियां बनाई गई। चौकी बनाने के बाद जो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। जो परखम है, यहाँ पे संघ प्रमुख पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां संघ प्रमुख मोहन का 3 दिवसीय मथुरा आगमन है और इस दौरान वो कई बैठकों में भी शामिल होंगे।
और 3 दिवसीय मथुरा आगमन पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिसके बाद 6 जून को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ में बदमाश सलमान के पैर में गोली लगी है, तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में ये बदमाश घायल हुआ है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी की और रोकने पर पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग की, तो घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला है। इस बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं और कई मामलों में ये फरार चल रहा था, तो पुलिस ने मौके पर बरामद किया है। इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हुआ है, जिसे फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, इस बदमाश पर भी कई मामले दर्ज हैं और कई मामलों में ये वांछित चल रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। ग्यारह 6/25 दिनांक की 9:30 बजे की रात्रि में थाना लोहिया नगर अंतर्गत चमड़ापेट गली नंबर 30 में एक विवाह संबंधित कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान वहां 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें अरशद नाम के एक युवक के पैर के पंजों में गोली लगी। घायल को अस्पताल भेजा गया उपचार कराने के लिए एवं तत्काल नगर पर संगत धाराओं में विवेक पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। 11/6/25 दिनांक की 9:30 और चलिए रुक करते अगली खबर का। अब खबर औरैया से है, जहां औरैया दौरे पर आज है महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान। महिला उत्पीड़न मामलों की समीक्षा और पीड़ितों से संवाद करेंगी। सीएम कार्यालय में अधिकारियों संग बैठक भी करेंगी। आपको बता दें, बैठक दोपहर करीब 1 बजे होगी, तो विभागवार प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा होगी। महिला थाना और एकल महिला संगठन से भी मुलाकात करेंगी। तो शाम को औरैया में विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगी। महिला सुरक्षा व शिकायत निस्तारण में सुधार पर जोर दिया जाएगा। तो जिला प्रशासन और महिला आयोग का संयुक्त आयोजन है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शाम को औरैया में विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा। महिला सुरक्षा व शिकायत निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। तो जिला प्रशासन और महिला आयोग का संयुक्त आयोजन है।
आज औरैया दौरे पर हैं महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान। तो औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला थाना और एकल महिला संगठन से मुलाकात करेंगी, उनके दौरे से जुड़ी खास बातें आपको बता रहे हैं। शाम को औरैया में विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। तो जिला प्रशासन और महिला आयोग का संयुक्त आयोजन। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है टप्पेबाज बदमाश और इस बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस बाइक बरामद किया गया है। इनामी बदमाश योगेश उर्फ लीलू फरीदाबाद का निवासी है। थाना रिफाइनरी से 20,000 का इनामी था। सतोहा गोवर्धन रोड पर मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और स्वाट टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर में जीजा हत्या की गई है। साले और दोस्तों ने मिलकर अपहरण किया, पीट कर की गई 24 वर्षीय राहुल की हत्या। तो शव को जंगल में गड्ढे में दफनाया गया। सूरज गुप्ता, सूरज रावत समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने शुरू की है हत्या की जांच। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीट कर की गई 24 वर्षीय राहुल की हत्या। को जंगल में गड्ढे में दफनाया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मेरा बच्चा जो राहुल साहू हैं और मंजू साहू हैं, उनकी 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी, जिसमें क्या कहते हैं लड़की के परिजन तैयार नहीं थे। फिर भी लड़के और लड़की की सहमति से शादी हुई और 1.5 साल बाद अभी ये 2 तारीख को लगभग उनमें आपस कुछ विवाद हुआ। सूरज गुप्ता और सूरज रावत और लड़की का है गुलशन साहू। और फिर क्या कहते हैं ये लोग उस दिन पार्टी में गए, तो वहाँ पे शादी विवाह की पार्टी में गए थे, जहाँ पे राहुल इनवाइटेड थे। बट ये गुलशन थे, ये बिना बुलाए वहाँ पहुँच के उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उनको वहाँ से छोड़ के वो चले जाते हैं। उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान सूरज ने भी बताया ये बात कि उसके सर पे लोहे का पट्टा मारा है। पट्टा मारने की वजह से लड़का गिर गया। फिर भी डाउट लगा कि हाँ ये जिंदा है कि मरा है। गुलशन ने फिर से उस पर दोबारा वार किया और प्रेजेंट टाइम हम लोग थाने में 3 दिन से दौड़ा भागी कर रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से 24 वर्षीय राहुल की हत्या की गई, इस मामले में क्या जांच पड़ताल हुई है? क्योंकि देखिए 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं इस मामले में। शिवा, देखिए बिल्कुल लखनऊ के कृष्णानगर स्थित केसी खेड़ा निवासी राहुल साहू 24 वर्षीय जो ई रिक्शा चालक है, जून को अपहरण हुआ था और अपहरण उसके ही जो साला था गुलशन, उसके दोस्तों ने किया था और उसे रिक्शा से बैठा करके पीपरसंड जो सरोजी नगर स्थित पीपरसंड का जो जंगल है वहां पर ले गए थे और उसकी पीट करके हत्या करके उसके शव को गड्ढे में छिपा दिया गया था। जब राहुल घर नहीं लौटा तो उसकी मां सविता ने इस मामले को लेकर के शक गहराया और कृष्णनगर थाने में उसके गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच पड़ताल की तो पता लगा कि जिस रिक्शा से राहुल जा रहा था, राहुल के साथ कई अन्य लोग थे, जैसे 4 नामजद जो थे उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा कि राहुल की शादी मंजू से आज तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी और चूंकि घर के सहमति के बिना इन दोनों की शादी हुई थी, तो गुलशन जो राहुल मृतक का साला था उसको ये बात नागवारा थी और इसके चलते उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग रची और जो उसके साथी थे उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत
गया, लेकिन सूरज गुप्ता और सूरज दावत जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो अन्य लोग हैं, जो गुलशन है और लवकुश है, उनकी अभी में जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे पुलिस ने केस को वर्कआउट कर दिया है, लेकिन अभी क्योंकि क्रूशियल है और परिवार, जो मृतक राहुल का परिवार है, वो इस पूरे मामले से सहमत नहीं कि कार्रवाई पुलिस ने बहुत अच्छी और जल्दबाजी में की है। तो अभी जब तक टर्मिनेशन नहीं हो साहू का, तो पुलिस अलर्ट है और पुलिस का दावा है कि जो अन्य 2 लोग हैं, अगर उनकी संलिप्तता हत्या के मामले में पाई जाती है तो उसकी गिरफ्तारी जरूर की जाएगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 24 वर्षीय राहुल की पीट कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस मामले की हत्या की जांच में जुटी हुई है। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां सीतापुर ट्रेन के नीचे से निकला धुआं, यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाया और वायरल किया। आग लगने की आशंका से ट्रेन चालक ने ट्रेन रोकी। राधिकापुर से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। जांच में पता चला ब्रेक शू चिपक गया था। ट्रेन के पायलट ने ब्रेक शू को मौके पर रिलीज किया तो ट्रेन सुरक्षित रवाना हुई है। सीतापुर थाना कोतवाली देहात हेमपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर थाना कोतवाली देहात हेमपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां हज करने गई महिला की मौत हो गई है। हज करने गई महिला की सऊदी अरब में मौत हो गई है। तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, अपने दामाद के साथ हज करने गई थी ये महिला। रिहाना पत्नी अखलाक बताया जा रहा है मृतका का नाम। तो महिला को सऊदी अरब में ही सुपुर्द खाक किया गया। महिला के परिजनों में गम का माहौल छाया है। थाना मिर्जापुर कस्बे की ये मृतका रहने वाली थी। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाना मिर्जापुर कस्बे की ये मृतका रहने वाली थी। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तबीयत खराब होने पर महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो रेहाना पत्नी अखलाक बताया जा रहा मृतका का नाम। महिला को सऊदी अरब में ही सुपुर्द खाक किया है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, महिला के परिजनों में गम का माहौल छाया हुआ है। थाना मिर्जापुर कस्बे मृतका रहने वाली थी। हज करने गई महिला की मौत हो गई है। सहारनपुर से खबर आपको बता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेख परवेज आलम जुड़ चुके हैं। शेख परवेज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हज करने गई थी महिला और उसी दौरान उसकी मौत हो गई है, ऑफिशियली तौर पर निकलकर सामने आई है, इस किस तरीके से महिला की मौत हुई है, डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा गया, परिवार वालों ने इस पर क्या कहा है? जी बिल्कुल, जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके की रिहाना पत्नी अखलाक जो है कुछ दिन पहले हज करने के लिए सऊदी अरब गई थी, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस
उनके साथ गए दामाद और अन्य परिजनों ने उन्हें जो है सऊदी अरब के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी जो है मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जो है उनके शव को सऊदी अरब में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जी, घटना से जो है उनके परिवार वालों में गम का माहौल है। जी शेख परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करने गई महिला की मौत हो गई है। अपने दामाद के साथ वो हज करने गई थी और तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के क्षेत्र के बीबीडी इलाके में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर डायल 112 में तैनात सिपाही मुकेश यादव की पत्नी महिला सिपाही कुमकुम यादव और साले अंकित यादव ने किशोरी और उसके माता पिता को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि इसके बाद किशोरी को मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गंभीर हालत में को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर छेड़छाड़, हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। मुख्य आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है। कानपुर के चमनगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने जनरल स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग तेजी से पहली मंजिल तक फैली। इमारत के मालिक रंजीत सिंह और उनका परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंस गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और करीब 35 फायर टेंडर आग बुझाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से आसपास के 200 मीटर के दायरे में मकान खाली कराए गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी जांच है। इस घटना ने कानपुर में अग्नि सुरक्षा और अवैध व्यापारिक इकाइयों की कड़ी जांच की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और घटनास्थल के पास भीड़ न जमा करने की अपील की है। मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना चमनगंज के अंतर्गत ये एक क्षेत्र है जो कमर्शियल कम रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग है, जिसके नीचे बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे पूरी चारों तरफ शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। और इसमें ये बताया गया कि काफ़ी भीषण आग लगी है, बहुत ज़्यादा धुआं है और ऊपर परिवार फंसे हुए हैं। तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हमारे जो आसपास के फायर स्टेशन हैं, लाटूस रोड, कर्नलगंज, मीरपुर और सहायता के लिए फजलगंज से भी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से भेजा गया। मौके पर 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं और पूरी आग को शटर तोड़ के हम लोगों ने नियंत्रित करते बुझा लिया है। अभी जो धुआं है उसको भी थोड़ी देर में हम लोग नियंत्रित कर देंगे पूरी तरह से। इस परिवार थे, उनको इनिशियल फेज में आने के बाद भी आमजन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से निकाल लिया गया। और अभी जो भी आपको धुआं दिख रहा है, थोड़ा मटेरियल पूरा उसको कूल करते हुए पूरा उसको खत्म कर दिया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप रहिए के न्यूज़ इंडिया।